नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट में एक बार फिर से स्वागत है। हम आज झारखंड के सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए जो मॉक टेस्ट लेकर आए हैं वह चौथा है। 3 तो बहुत अच्छा तरीका से करा दिया गया है, तो आज जो हम लोग का मॉक टेस्ट होगा वह आपका चौथा होने वाला है। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ उससे पहले एक क्या खुशखबरी है कि झारखंड एसएससी जो सीजीएल का एग्जाम के लिए आप लोग अवेयरनेस है या आप लोग का जो तैयारी चल रहा है उसका जहां तक हमको पता चला है कि एग्जाम आपका दिसंबर में होने वाला है। तो एग्जाम तो कह सकते हैं बहुत नियर में है, तो आप सभी लोग जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है। और आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा, फिर आपको YouTube में झारखंड संबंधित जीके जीएस आपको खोजने से नहीं मिलेगा, आप देख लेंगे मेरा डिस्कशन से आपको पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग मॉक टेस्ट चौथा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि बिहार में कौन सा चट्टान नहीं पाई जाती है। देखेंगे पूछा क्या गया है कि बिहार में कौन सी चट्टान नहीं पाई जाती है, आर्कियन, गोंडवाना, विंध्य या कुडप्पा। तो जो बिहार में बेसिकली पूछा गया है तो आपका आंसर क्या होगा, कुडप्पा क्रम की चट्टान नहीं पाई जाती है और सारा पाया जाता है। सर कौन कौन सा, तो आर्कियन, गोंडवाना और विंध्य। अब सुनिएगा फैक्ट, क्या इसमें कहता है कि आर्कियन क्रम का जो चट्टान है, ठीक है ना, ये चट्टान पृथ्वी के अंदर जितने भी गर्म वगैरह जो होते हैं, जैसे आपका कहने का मतलब मैग्मा, ठीक है, ये से इससे बनता है कौन सा चट्टान, आर्कियन। और यह सबसे इंपॉर्टेंट यहां से क्या है कि 90% जो चट्टान है वह आर्कियन का चट्टान है। और भी क्या इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण यही चट्टान है। देख लेंगे ये जो आर्कियन चट्टान है, हम क्या बोले कि 90% तो ये आपका सबसे ज्यादा और सर्वोच्च है चट्टान। और क्या हम बताए थे, इसी में जो आर्थिक दृष्टिकोण से है सबसे महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा चट्टान, आर्कियन। बहुत ध्यान से रखना बात को, ठीक है। गोंडवाना क्रम का जो चट्टान होता है इसमें क्या होता है, जैसे आपका कोयला, ठीक है ना, कोयला, ये सब की जो प्राप्ति होता है वो गोंडवाना लैंड की चट्टान से होता है। और क्या है, जो विंध्य क्रम का चट्टान होता है यहां से बलुआ पत्थर, सब नोट करते जाएंगे जितने भी सारा फैक्ट बता रहे हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सब जो चट्टान है, ठीक है ना, इन्हीं सबसे बनता है आपका विंध्य क्रम का। और आपका जो आंसर हम बोले थे वो कुडप्पा क्रम की चट्टान ये नहीं पाया जाता। हम लोग अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मलिक मोहम्मद जायसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, झारखंड के ही एग्जाम में। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस रचना में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों पता होगा यह जो चारों आप देख रहे हैं ना, सब का सब किसका है, तो मलिक मोहम्मद जायसी का ही पुस्तक है। याद रखेंगे, ऐसा नहीं है कंफ्यूजन कि सब पुस्तक का अलग अलग नहीं है, मलिक मोहम्मद जायसी का ही। लेकिन पूछा क्या है आपसे, क्या क्वेश्चन फंसाया है कि झारखंड शब्द का उल्लेख किस इस बुक में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, पद्मावत। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1। ऑप्शन नंबर 1 पद्मावत में जो मोहम्मद मलिक जायसी का पुस्तक है इसमें झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया, ठीक है ना। अब देखिएगा बात आ रहा है झारखंड का, तो हमें झारखंड के बारे में कई सारे बेसिक हम बता चुके हैं, ठीक है, कि झारखंड का जो गठन किया गया वो कब किया गया है। तो आपको पता होगा कि 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ। अच्छा, किस राज्य से अलग हुआ, तो बिहार से, पता चल गया। आगे आते हैं, और हाँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर तो करना ही है। और आपको इससे पता चलेगा कि यह हमारे जो YouTube में सबसे पहली बार ऐसा इस चैनल में स्टूडेंट इलाइट में कि जीके का आपको मिल रहा है इतना भयंकर कंटेंट जो झारखंड संबंधित जीके जीएस का है। आप देख लेंगे, नहीं तो कंपेयर करके देख लेंगे YouTube में। आइए अगला क्वेश्चन है कि बारात के बाद महिलाएं जो लोक नृत्य करती हैं उसका क्या नाम है। नाम क्या, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग
किसका क्या आंसर होगा कि जो भी झारखंड में कहने के बाद, अच्छा कोई भी स्टेट का बात हो रहा है कि बारात के बाद जो महिलाएं हैं, ठीक है ना, एक लोक नृत्य करती है जब बारात चले जाते हैं, तो क्या होगा, उसको क्या कहते हैं, छऊ, डमकच, अवनी या नचनी। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग क्या आंसर होगा। तो आंसर होगा आपका डमकच। जो डमकच है यह बारात जाने के बाद, ठीक है ना, सभी का एक दिन होगा कि बारात जाएगा, लड़का लोग पता ही होगा, ठीक है, तो महिलाएं यहां पे नृत्य करती है। अच्छा, ये जो नृत्य करती है ना, याद रखेंगे ये घर आंगन में होता है, घर आंगन में होता है। तो प्रश्न क्या बनता है एग्जाम में कि कौन सा नृत्य ऐसा है झारखंड में मनाया जाता है जिसको कहते हैं घरेलू नृत्य। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डमकच। तो एक और नाम समझ गए आप, घरेलू नृत्य भी इसको कहा जाता है, इसको घरेलू नृत्य भी कहा जाता है, किसको, डमकच को। अब देखेंगे छऊ जो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में फैक्ट मिलेगा, ये पता होगा इसी चैनल पर स्टूडेंट इलाइट में, और सब सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करना ज्यादा ज्यादा। चलिए, जो छऊ है इस पर क्या करना हमें कि छऊ झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छऊ जो है यह झारखंड का क्या है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है, झारखंड का प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोक नृत्य है छऊ। अगर फिर प्रश्न पूछेगा कि छऊ का अगर जन्मदाता या जन्म किस जिला से हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, या हम बता देते हैं आपको, सरायकेला, सरायकेला, ठीक है ना। यहीं से जो छऊ नृत्य है उनका कह सकते हैं जन्म, या कह सकते हैं उनका वहां से उद्गम हुआ है। ठीक, अब देखिए जो नचनी है, तो नचनी से संबंधित आपको ध्यान रखना है, क्या फैक्ट पूछता है, यहां से दो आपको जानना है, दो के बारे में। तो दो के बारे में क्या पूछता है देख लीजिए, एक तो होता है स्त्री और एक होता है पुरुष, एक होता है स्त्री, एक होता है पुरुष। अब यहां पे आपको पूछता है प्रश्न, क्या पूछेगा कि जो स्त्री होते हैं उनको क्या कहते हैं, पुरुष होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो स्त्री जो होते हैं उनको तो कहते हैं नचनी। चलिए, ये तो आपको क्लियर हो गया, ये तो प्रश्न ही कह रहा है। लेकिन पुरुष वाला तो 99% बच्चा को पता नहीं होगा कि पुरुष में जो नचनी को कहते क्या है, और आज आपको मिल जाएगा आंसर। इस पुरुष में जो नचनी लोग कहते हैं उसको कहते हैं रसिक के नाम से। क्या कहते हैं दोस्तों, रसिक। तो ये सब फैक्ट आपको मिल रहा है, कर सकते हैं जबरदस्त तरीका से, और एग्जाम में इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा, आप जाके देख लेंगे, परीक्षा हॉल में आपको पता चलेगा। तो आंसर क्या हो गया कि बारात के बाद जो महिलाएं लोक नृत्य करती है उसका नाम क्या है, तो हो गया आपका आंसर डमकच। आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइए, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा है, तो सबसे पहले जलप्रपात को पकड़िए आप। जलप्रपात है क्या, वाटरफॉल्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, वाटरफॉल्स। तो जलप्रपात वैसा कहते हैं हम लोग कि जब पानी कभी ऊंचाई से, ठीक है ना, एक बारगी मतलब सीधे डायरेक्ट नीचे गिरती है, तो उसको कहते हैं जलप्रपात। प्रश्न क्लियर हो गया, जलप्रपात टर्म क्लियर हो गया। अब सुनेंगे पूछा क्या है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताना, हाईएस्ट वाटरफॉल बताना कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर है सीता, लोध, दसम या झोना। आंसर क्या हो जाएगा, तो लोध। जो लोध जलप्रपात है यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब सुनेंगे, आपको पता चल रहा होगा कि सर बता दीजिए हाइट कितना है, तो क्लियर हो जाएगा। तो सुन लेंगे कि लोध जलप्रपात का जो हाइट है, जो ऊंचाई है, हर क्वेश्चन आपको फैक्ट देते जा रहे हैं, ठीक है ना। जो ऊंचाई है इसका कितना मीटर है, तो 137 यानी 137 मीटर इसका ऊंचाई है। सर है कहां पे, अगर ये भी प्रश्न एग्जाम आ जाएगा कि लोध जलप्रपात कहां है, तो ये भी आप जान लेंगे, ये जलप्रपात है लातेहार में। ये जलप्रपात कहां है, तो लातेहार में। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, किस जिला में है, लातेहार में। कितना मीटर हाइट है, तो 137 मीटर हाइट है, ठीक है ना। और सबसे ऊंचा जलप्रपात भी यही है झारखंड का। अब सुनेंगे एक जलप्रपात जहां पे जैसे दिख रहा है दसम, तो दसम जलप्रपात कहां पे है, तो दसम जलप्रपात रांची में है। कहां पे है, रांची में है, ठीक। और इनका हाइट अगर पूछे दसम जलप्रपात का, तो हाइट कितना है, 40 मीटर। कितना है, 40 मीटर। फिर सुनेंगे, फिर से क्वेश्चन आता है कि एक हुंडरू जलप्रपात नाम सुने होंगे, हुंडरू।
जो हुंडरू जलप्रपात है ये कहां पे है? तो ये भी रांची में है, ये भी रांची में है। सर जो हुंडरू जलप्रपात है यह किस नदी पर अगर पूछ देगा तो स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। फिर अगर बात करते हैं कि हुंडरू जलप्रपात का हाइट सर कितना है, तो याद रखेंगे इसका जो हाइट है वह 72 मीटर है। बताइए अगर प्रश्न अब एग्जाम में छूटेगा कहीं तो एक भी प्रश्न छूटने कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। आपको जितना फैक्ट होता है सारा का सारा बता दिए, बस आप कॉपी कलम निकाल के इसको नोट करते जाएंगे और एग्जाम के समय आप एक बार रिवीजन कर लेंगे। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, कमेंट भी करना है वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड में कितने जिले हैं, झारखंड में कितने जिले हैं। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो क्वेश्चन हुआ है लेकिन एग्जाम में आसान क्वेश्चन ही गलती होता है, ठीक है ना। चलिए तो झारखंड में पूछा गया जिला कितना है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा 24। वर्तमान में जिले जो झारखंड में है ये कितने 24 हैं। अब देखिए बात हो रहा है झारखंड का, अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है अभी आपको पूरा का पूरा निचोड़ निकाल देते हैं झारखंड से, और एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। क्या नहीं छूटेगा कि झारखंड जब गठन किया गया, सबसे पहले झारखंड का गठन कब होता है, तो 15 नवंबर सन 2000 को ये तो झारखंड का गठन हो गया। कहां से अलग होता है स्टेट, बिहार से अलग होकर के। अब देखिए जब झारखंड गठन हुआ उस समय जिला कितना, तो उस समय 18। वर्तमान में जिला कितना अभी है झारखंड में, तो वर्तमान जिला है 24। जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, कभी एग्जाम पूछ दे कि झारखंड का जब गठन हुआ उस समय जिलों की संख्या बताइए, आपका आंसर होगा 18। आंसर क्या होगा 18। अगर पूछेगा कि वर्तमान में बताइए कितने जिले हो चुके हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे 24। अब देखिए बात क्या हो रहा है कि 18 से आपको दिख रहा होगा 24, तो 18 से 24 दिख रहा होगा, मीन्स कितना का बढ़ोतरी हो गया, कितना जिला बढ़ गया, तो वह जिला बढ़ गया 6। अब सर 6 जिला इस 18 के बाद कब कब जुड़ा, ये तो एग्जाम में आ सकता है प्रश्न, और आ सकता है तो आपसे प्रश्न छूटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि आप जिस चैनल से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट इलाइट, तो यहां तो आपको हर चीज का पूरा डिटेल नॉलेज मिलता है। चलिए अब जो 6 जिला है, ठीक है, हम लोग देखते हैं कौन सा जिला कब जुड़ा, और आज जैसे हम लोग पढ़ते हैं 24 जिला कैसे। तो पहला सिमडेगा, दूसरा सरायकेला, तीसरा लातेहार, चौथा जामताड़ा। अब देखिए तो 4 जिला हो गया, 18 4 कितना हो गया 22। अब आप देखिएगा ये चारों जिला जो आपको झारखंड में जुड़ा वह कब जुड़ता है, 2001 ईस्वी में। 2001 में 4 जिला ऐड हो गया, 18 4 कितना हो गया 22। अब कितना जिला चाहिए आपको, 2 जिला और चाहिए, तो 2 जिला जो जुड़ता है वह कब जुड़ता है वो भी जान लीजिए। और वह 2 जिला कौन कौन सा है, तो जो 2 जिला है एक तो खूंटी और दूसरा रामगढ़। देख लीजिए आपका टोटल का टोटल कितना हो गया, 18 4 22 और 2 24। तो वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या कितना 24। सर ये तो बता दिए आप किसका जो है सन 2001 में 4 जिला जुड़ा। अब ये बता दीजिए कि ये दोनों जिला कब जुड़ा, तो याद रखेंगे ये दोनों जिला जो ऐड हुआ झारखंड में ये 2007 में जुड़ा हुआ है। प्रश्न हो गया क्लियर। देखिए एक आपको लग रहा होगा कि सर क्या बताएंगे इसमें, कितना सारा आपको फैक्ट मिला, फिर सुनेंगे अभी झारखंड के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, बताइए इनका क्या डिस्टेंस है किलोमीटर। अगर बात किया जाए नॉर्थ ईस्ट तो वह कितना है 380 किलोमीटर, और अगर बात किया जाए पूरब से पश्चिम तो 463 किलोमीटर। क्या प्रश्न अब एग्जाम में छूटेगा, कमेंट करके बताएंगे सब। 463 किलोमीटर और 380 किलोमीटर, ये जो है आपका नॉर्थ से साउथ है, ये जो है ईस्ट से वेस्ट है। पूरा का पूरा समझ में आ गया, जिला आपको क्लियर कर दिए कब कितने जिला वर्तमान में और कब ऐड हुआ जिला। चलिए तो प्रश्न आपका
क्लियर हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को शेयर करना है, ठीक है ना। देखिए आपसे कोई फी नहीं लिया जा रहा है, बस आपसे यही मांगा जा रहा है कि वीडियो को शेयर करना है और उसको ज्यादा से ज्यादा आपको कर सकते लाइक कीजिए, ठीक है ना। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मलेर किससे संबंधित है। मलेर किससे संबंधित है, तो यह जो संबंध है यह सोरिया पहाड़ी से है। मलेर किससे संबंध है, सोरिया पहाड़ी से है। आगे आते हैं हुंड्रू जलप्रपात किस पठार पर है। अभी जस्ट हम 2 से 3 क्वेश्चन पहले आपको सारा बता दिए थे हम डिटेल। जलप्रपात होता क्या है, सबसे बड़ी जलप्रपात और कौन सा फेमस जलप्रपात है और किस नदी पर है, तो हम बता दिए। सेम क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है कि हुंड्रू जलप्रपात पूछा गया है किस पठार पर है। आंसर क्या हो जाएगा, रांची का पठार। और आपको पता होगा रांची जो है यह झारखंड का क्या है, कैपिटल है। झारखंड का कैपिटल है रांची, ठीक है ना। सबसे बड़ा जनजाति झारखंड का जो संथाल है वह उनका निवास स्थान भी रांची ही है, रांची ही है। संथाल का जो निवास स्थान है, जो रहता है वह सबसे ज्यादा कहां पे, तो रांची में ही है। अच्छा, झारखंड का कैपिटल कहां है, तो ये भी रांची में है। सॉरी, झारखंड का हाईकोर्ट कहां है, तो ये भी कहां पे है, तो रांची में ही है होगा, ठीक है ना। हाईकोर्ट का गठन कब किया गया अगर पूछे तो सन 2000 में, जिस समय झारखंड अलग हुआ। तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे कि झारखंड में ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लाया गया। ठीक है, चलिए नेशनल रूरल जो हेल्थ मिशन है यह कब लाया गया है। तो प्रश्न आपको बहुत आसान है, ठीक है ना, लेकिन कंफ्यूजन होगा सर 3 मारे कि 5 होगा कि 7 होगा कि 9 होगा, कौन सा आंसर होगा। तो हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा, 2005। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लाया गया। किस स्टेट में, तो यह झारखंड में लाया गया। आप लोग कमेंट करके बताएंगे वर्तमान में झारखंड का हेल्थ मिनिस्टर कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे वर्तमान में झारखंड का हेल्थ मिनिस्टर बताना है कमेंट करके, ठीक है ना, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहते हैं। ठीक है ना, ये देखिए ज्यादा से ज्यादा लड़का लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे एग्जाम में कि ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति को कहते क्या है। कहते क्या है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम सभा या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, जल्दी से बताएंगे कि ग्राम सभा की कार्यकारिणी पंचायती समितियों को कहते क्या है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ग्राम सभा। क्या होगा, तो ग्राम सभा ही कहते हैं, ध्यान रखेंगे, न कि पंचायत। ठीक है, कभी कभी आपको आंसर मिलेगा ग्राम पंचायत देता है दोनों में, क्योंकि हम दोनों देखे हैं, आयोग दोनों आंसर कहीं कहीं दिया है। एक बुक में लिखा हुआ है ग्राम सभा, ठीक है, कहीं लिखा हुआ ग्राम पंचायत। आप लोग एग्जाम में सोच समझ के मारेंगे, दोनों को हम दोनों आपको क्लियर कर दिए हैं। एग्जाम में कभी ग्राम पंचायत को भी लिया है, कभी उसको गलत करके इसको माना गया है। ये आयोग का है, हम आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आइए आगे, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि नागरमल मोदी विधवाओं और निराश्रित आश्रय के लिए अबला आश्रम, क्या नाम है, अबला आश्रम की स्थापना कब की। देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफी हम हाई लेकर आए हैं, ठीक है ना। आपको जुड़ना है और प्रैक्टिस करना हर दिन। जो भी सेशन मेरा अपलोड होता है यूट्यूब पर, स्टूडेंट इलाइट जो चैनल मेरा है उस पर आपको जुड़ के रहना है और बहुत फायदा होगा। आप देखेंगे 1 से 2 महीना में आपको जीके का, अगर आप इस लेवल पे हैं तो आपका ये लेवल हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा रहा वादा, बस आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। हम ये नहीं क्वेश्चन लेके आते हैं कि झारखंड गठन कब किया गया, झारखंड का पशु क्या है, झारखंड का पक्षी क्या है, हमको वो सब मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका लेवल हमको ऊंचा लेके जाना है। नागरमल मोदी ने विधवा और निराश्रित आश्रय के लिए अबला आश्रम का पूछा, गठन कब किया गया है, तो वह गठन कब किया गया है, 1935 में। आप लोग कमेंट करके आंसर देना है, हम 2-4 सेकंड आपको टाइम देते हैं हर क्वेश्चन में। 1935 आंसर क्या होगा, 1935। अब देखिए 1935 इतना इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं जैसे आरबीआई का भी गठन किया गया है 1935 में ही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पता होगा। हमारा जो संविधान बना है वह 1935 से लगभग 2/3 इसी से लिया गया है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है 1935, इसलिए बताया आपको। आइए आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन मेरा एक कह सकते हैं पारा है। क्या है? पारा है। अगर आप सॉल्व कर दिए तो समझिए आपका सीजीएल जो भी एसएससी का एग्जाम है झारखंड से संबंधित सब क्रैक होगा। बिरसा मुंडा आवास योजना किससे संबंधित है? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके। बिरसा मुंडा आवास योजना किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या होगा? किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर क्या होगा? आदिम जनजाति। आदिम जनजाति। बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन लड़का लोग यहां पे गलती किया होगा सब। ठीक है ना, कि बिरसा मुंडा आवास योजना किसके लिए प्रसिद्ध है? कई लोग लड़का मार दिया होगा, अनुसूचित जाति होगा सर, अनुसूचित जनजाति होगा। नहीं, आदिम जनजाति होगा। आंसर एक होगा। अब बात है बिरसा मुंडा के बारे में। चलिए बिरसा मुंडा के बारे में पूरा का पूरा हम लोग दिखाते हैं आपको पूरा रोल। बिरसा मुंडा, ये तो हेडिंग डाले हैं। अभी आप देखेंगे हम आपको ऐसे ही नहीं बोले हैं। इस जो चैनल है स्टूडेंट लाइट में आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको मिलेगा नॉलेज। बिरसा मुंडा का सबसे पहले अगर बात करते हैं कि जन्म कब होता है, ठीक है ना, तो 15 नवंबर 1875 में। ठीक है, बात करते हैं इनका जन्म होता कहां है, तो जगह रहता है, जिला है खूंटी। और खूंटी का जो निर्माण हुआ है यह कब हुआ है? 2007। अभी आपको जस्ट हम बताए हैं। ठीक है ना, पहले कुछ और था अब खूंटी हो गया। अब इसके बात करते हैं इनके गुरु का नाम क्या था। इनके गुरु का क्या नाम था? बिरसा मुंडा का आनंद पांडे। आनंद पांडे। अगर बात करते हैं इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का क्या नाम था, तो सगुना मुंडा। सगुना मुंडा। एक एक फैक्ट लिखते जाएंगे, कॉपी में नोट करके सब लिखते जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा अगर बात करते हैं, ठीक है ना, सन इनका डेथ मृत्यु कब होता है, तो 1900 में। 1900 में। ठीक है ना। और अगर बात करते हैं कि बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, तो दाऊद मुंडा। क्या प्रश्न लग रहा है आपको छूटेगा? प्रश्न आपको लगता है कि एग्जाम में छूट पाएगा? एक भी प्रश्न नहीं छूट पाएगा। फिर अब बात करते हैं कि बिरसा मुंडा कितने बार चीफ मिनिस्टर रह चुका है झारखंड स्टेट का, तो 3 बार रह चुका है। ठीक है ना। और ये तो करंट क्वेश्चन है, कभी भी बदल सकता है। आप 2 साल के बाद वीडियो देखेंगे तो हो सकता है चेंज हो सकता है, बट अभी वर्तमान का लेते हैं डाटा, तो 3 बार। सर कब कब बना हुआ है, तो 2003, 2005 और 2010। 2010 देख लीजिए प्रश्न क्या था और हमको कहां पर घुमा रहे हैं। पूरा का पूरा एकदम बिरसा मुंडा का मैदान, पूरा इतिहास को बता दिए कि बिरसा मुंडा आवास योजना किसके लिए प्रसिद्ध था, आदिम जनजाति। लेकिन हम तो आपको पूरा 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 बिरसा मुंडा के बारे में इतिहास कर दिए। जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, पिता का नाम, उनका बचपन का नाम, उनका जन्म कहां हुआ, कब हुआ, उनका गुरु कौन था, पूरा का पूरा इतिहास खत्म बिरसा मुंडा के बारे में। आइए अगला क्वेश्चन। वीडियो को आप लोग लाइक करना है। हम देख रहे हैं कि लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं, देख तो रहे हैं बहुत सारे, लेकिन लाइक नहीं है, तो लाइक करना है और शेयर जरूर कीजिए। शेयर जरूर करना है। आपसे बस इतना ही कहा जा रहा है, क्योंकि आपसे कोई फी तो नहीं लिया जा रहा है, बस कहा जा रहा है आप शेयर कर दें वीडियो को, इतना ही काफी है। और अगर लाइक करते हैं तो हमको उससे मोटिवेट मिलता है, अगला वीडियो और लाएंगे हम आपके लिए। आइए, पांडे गणपत राय किस आंदोलन के नेता थे? चलिए ये क्वेश्चन बताइए, क्या इसका आंसर होगा? जो पांडे गणपत था उनका किस आंदोलन के नेता थे? ऑप्शन नंबर 1 है 1857 का विद्रोह और सहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो पांडे थे ये 1857 के क्रांति से संबंधित था। प्रश्न अब यहाँ पे 1857 का आया है बात, ठीक है ना। देखिए मेरा नियम यही है, कोई भी चीज को हम डिटेल बताएंगे, आपको ऐसे नहीं करेंगे। अगर चाहते ABCD करके निकल सकते थे, लेकिन हम नहीं, जो पूरा यूट्यूब में करता है वो हमको आपको नहीं देना है। 1857 हम आपको कुछ बेहतरीन लेकर आए हैं इस चैनल पर। देखिए 1857 जो क्रांति है, सबसे पहले यह जो स्टार्ट होता है हम पूरा बता रहे हैं एक भारत लेवल पे। झारखंड में तो पता चल ही गया सर आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम एक भारत लेवल पे अगर बताते हैं तो यह स्टार्ट होता है मेरठ से,
और मेरठ पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कब स्टार्ट होता है मेरठ में? तो 10 मई 1857 को। अब देखिए इसका अगर प्रतीक चिन्ह पूछेगा तो रोटी और कमल, रोटी और कमल, ये पता चल गया। अगर बात किया जाए 1857 क्रांति से एक व्यक्ति का नाम आप सुने होंगे, मंगल पांडे। और मंगल पांडे कौन था? मंगल पांडे कौन था? चलिए जल्दी से बताएंगे। मंगल पांडे ऐसा व्यक्ति था जिसने कह सकते हैं सबसे पहले इनको इस क्रांति के लिए फांसी दे दिया गया। सर फांसी कब दिया गया? डेट पूछता एग्जाम में। तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। और इनको फांसी देने का वजह जो था वह क्या था? बस इतना सा ही गुनाह किया था कि गन को, बंदूक को मुंह में लगाने से मना कर दिया था। क्यों मना किया था? क्योंकि बंदूक जो बना हुआ था वह गाय के चर्बी से बना हुआ था। ठीक है ना, बस इतना ही कहानी था। और उसको फांसी दे दिया गया, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो मंगल पांडे पूछता है एग्जाम में कि किस सैनिक टुकड़ी किस से संबंध था? तो आपको पता होना चाहिए यह 34वीं BNI। तो सर BNI का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, हम बताते हैं आपको। BNI का मतलब होता है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्या प्रश्न क्लियर हो गया? अब कहीं कोई डाउट नहीं है। अब सुनिए, अगर बात किया जाए कि सर हम झारखंड का एग्जाम दे रहे हैं, हमको झारखंड के बारे में बताइए। सुनिए, अब ये तो आपको देश के बारे में पूरा लेवल पे बताइए। अगर झारखंड का बात करते हैं आप, तो झारखंड में सबसे पहले जो यह स्टार्ट होता है 1857 का विद्रोह, यह होता है एक गांव रहता है रोहिणी। झारखंड में एक गांव है रोहिणी, सभी लोगों को पता होगा, जितने भी झारखंड संबंधी जनता लोग देख रहे हैं वीडियो को। जो रोहिणी, और रोहिणी जो है, ठीक है ना, यह कह सकते हैं अभी वर्तमान में देवघर के पास है। ठीक है, या जसीडीह कह सकते हैं। रोहिणी अभी वर्तमान में अगर देखा जाए इसको, ठीक है, वर्तमान स्वरूप में अगर देखते हैं तो यहां से स्टार्ट हुआ था। समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, आपको देखिए चिल्ला चिल्ला के सब फैक्ट दे रहे हैं, बस आपको कहना करना क्या है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को शेयर करना है, बस इतना ही कहा जा रहा है। अपने ग्रुप्स में अपने और सभी को जोड़िए। ठीक है ना, कि बहुत अच्छा सेशन चलता है, बहुत अच्छा यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है जीएस का, बहुत। आइए आगे, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ है? धमाका क्वेश्चन है, देखिए अटेम्प्ट ले पा लीजिए। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ है? हम आपको पहले ही बोले थे कि क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई रखेगा रहता है मेरा चैनल का। क्या होगा आंसर? तो आपका पूछा गया है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना तो सन 1911 में किया गया था, क्रिश्चियन स्टूडेंट की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। छोटा नागपुर का नाम पूछा गया खोखरा। खोखरा किस काल में था? ठीक है ना, खोखरा किस काल में था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सल्तनत, मुगल, ब्रिटिश, क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। हर क्वेश्चन में आपको टाइम दे रहे हैं हम, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या होगा। मुगल काल। अब सुनिए, बात है मुगल काल का। तो मुगल काल का स्थापना कब होता है? तो देखिएगा 1526 से 1707 तक चलता है पूरा का पूरा मुगल। अब मुगल का फाउंडर कौन है, यानी संस्थापक कौन है? तो बाबर। मुगल का संस्थापक बाबर। अब देखिए फिर क्वेश्चन आता है कि बाबर ने मुगल का जो नींव रखा वह किसको अंतिम शासक पराजित करके? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी, इनको पराजित कर दिया और अपना एक नवीन वंश स्थापित कर दिया जिसको कहते हैं मुगल। तो सर एक प्रश्न और समझ लेंगे कि यह घटना, यह इब्राहिम लोदी को पराजित करता कब है? तो सन रहता 1526। ठीक है, कौन सा युद्ध में? तो याद रखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या प्रश्न छूटेगा क्या? हम आपको पहले ही बता दिए थे, पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या जानते हैं ना, आपको इतिहास बता देंगे। प्रश्न एक रहेगा, फैक्ट मिलेगा आपको 10। आइए आगे क्वेश्चन। तो वीडियो का शेयर कर रहे हैं ना आप लोग सब, जल्दी से कर दीजिए। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना कब आरंभ होता है? झारखंड में जो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना है, पूछा गया स्टार्ट कब होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2001। सन 2001 में ग्राम सेतु योजना झारखंड में स्टार्ट होता है। प्रश्न सुनेंगे 2001 में। अभी हम कुछ बताए थे आपको कि झारखंड में 4 जिला ऐड हुआ था। कितना जिला? 4 जिला। और 4 जिला कौन कौन है हम जस्ट अभी पिछले
क्वेश्चन में सारा एक्सप्लेन किए हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप मत कीजिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। झारखंड के पहले साप्ताहिक पत्र पूछा गया आर्यावर्त। झारखंड का जो पहला पत्र है आर्यावर्त, उसका संपादक कौन है? बालकृष्ण सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा, राम वृक्ष बेनपुरी, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका आर्यावर्त का? जल्दी से बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण सहाय। बालकृष्ण सहाय। देख रहे क्वेश्चन का लेवल कितना हाई रखा हुआ है, ठीक है ना। तो साप्ताहिक पत्र है आर्यावर्त। आप लोग YouTube में देखते होंगे, क्वेश्चन आता होगा 2000, ठीक है ना। तो 2000 क्वेश्चन अब बोलता होगा कि 10 मिनट में खत्म। फायदा नहीं है, ठीक है ना। फायदा आपको यहाँ पे है, इस चैनल पे है। तो चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद आप हर वीडियो को यहाँ पे वो हर दिन मिलेगा। नेक्स्ट आइए। झारखंड में जो 34वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है, कहां हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन आपको आसान मिलेगा, ठीक है, ताकि आपको मन भी लगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? रांची। और रांची से संबंधित सारा फैक्ट हम बता चुके हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है हजारीबाग। यहां से एक नेता है जिनको क्या कहते हैं हम लोग, जो हजारीबाग जेल से भाग चुके थे 1857 क्रांति को लेकर के। जमशेदपुर जो है इसको क्या कहते हैं? एक कह सकते हैं गर्म नगरी, हम पहले बता दिए थे। नेक्स्ट आइए। झारखंड का सबसे लंबा पूछा गया है राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन है? बहुत कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम में हजारों बार आया है कि झारखंड का सबसे बड़ा कहिए राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? NH-33। सर NH-33 का लंबाई कितना है? तो याद रखेंगे, इनका जो लंबाई है वह 333.33 है, ठीक है ना। इतना है इसका क्या? तो किलोमीटर। और क्या इंपॉर्टेंट है, यही झारखंड के सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, यह सर टोटल 6 जिलों से निकलती है, मतलब 6 जिलों से होकर गुजरती है। प्रश्न यहां भी क्लियर हो गया। आंसर क्या होगा? NH-33। आप लोग कमेंट करके क्या बताएंगे कि सबसे छोटा NH कौन है? झारखंड का सबसे छोटा NH। आप लोगों का काम है, हम इसका जवाब कल देंगे, हम इसका जवाब कल देंगे वीडियो में। तो आज आप लोग कमेंट करके बताएंगे NH जो है सबसे छोटा झारखंड का कौन है। आगे, राजकीय वृक्ष पूछा गया है कि झारखंड का कौन सा है? बताएंगे जल्दी से कमेंट करके कौन सा आंसर होगा। राजकीय वृक्ष पूछा गया झारखंड का, बहुत आसान क्वेश्चन आया है। जल्दी से बताएंगे क्या इसका आंसर होगा, कमेंट करके जल्दी से बताएंगे आप लोग। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। एक देखिएगा यहां पे क्या है, तो झारखंड। ये झारखंड कितना बेहतरीन तरीका से बताया जा रहा है। पूछा गया है राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष झारखंड का क्या हो जाएगा? तो साल। क्या हो जाएगा आंसर? साल झारखंड का राजकीय वृक्ष है। अब देखिए, पक्षी अगर पूछा जाए तो पक्षी क्या है? कोयल। पुष्प क्या है? तो पलाश। पलाश। जानवर क्या है? तो हाथी। और वृक्ष क्या है? तो साल। चलिए जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए सज गया आपका आंसर, आंसर सज गया। क्या पूछा था कि राजकीय वृक्ष कौन सा है? आपका आंसर हो गया साल। कभी पूछ दे पक्षी तो कोयल, पुष्प तो पलाश, जानवर तो हाथी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उर्दा के स्थान पर बादाम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया? ठीक है ना, किसने उर्दा के स्थान पर बादाम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया? बताइए जल्दी से क्या ऐसा हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हेमंत सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1। तो ये रहा मेरा पूरा का पूरा मॉक टेस्ट जो आज का था। कौन सा मॉक टेस्ट? तो मॉक टेस्ट था मेरा 4, ठीक है ना। चौथा कंप्लीट हो गया।
आपसे रिक्वेस्ट बार बार किया जा रहा है किस चीज का दोस्तों, कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दें और लाइक करें, कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा सभी लोग से। ओके।